नमस्कार दोस्तों, इसमें जो है पश्चिमी घाटी के प्रमुख दर्रे के बारे में पढ़ेंगे। जिसमें चार पश्चिमी घाटी के प्रमुख दर्रे के बारे में देखते हैं। पश्चिमी घाटी को जो है पश्चिमी घाटी को क्या कहा जाता है? मुंबई, नागपुर, कोलकाता को जोड़ता है। कहता है पश्चिमी घाटी के प्रमुख दर्रे, जैसे चाल घाट दर्रा मुंबई, नागपुर, कोलकाता को जोड़ता है। चाल घाट दर्रा कितने कितने राज्यों को जोड़ता है? जैसे कि मुंबई, नागपुर, कोलकाता को जोड़ता है। बोराघाट दर्रा जो है मुंबई, पुणे, बांग्लादेश तथा चेन्नई को जोड़ता है। मुंबई, बांग्लादेश तथा पुणे को जोड़ता है। कहता है भारत में जोड़ता है। उसके बाद आगे देखते हैं पालघाट जो है दर्रा है कालीकट त्रिपुरा, कोइंबर और तथा कोच्चि को जोड़ता है। पूर्वी घाट दर्रा। उसके बाद आगे देखते हैं पुलिकाट घाट दर्रा। यह महानदी नीलगिरी तक फैला है। कहता है उसके बाद फूल महानदी कहता है महानदी पर गिरी हुआ और फैला तक हुआ है। आगे देखते हैं घाटी। इसके बीचों में बीच बहने वाली नदी को क्या कहा जाता है? घाटी कहा जाता है। कश्मीर घाटी के ट्रन घाटी भी कहा जाता है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहता है भागीरथी नदी जो है गंगोत्री के पास स्थित है। भागीरथी नदी किसके पास स्थित है? ये जो है गंगोत्री के पास स्थित है। मंदाकिनी घाटी केदारनाथ के पास स्थित है। कहता है कुल्लू घाटी जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कुल्लू घाटी कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कुल्लू घाटी जो है धौलाधर और पीर पंजाल के बीच स्थित है। तो कुल्लू घाटी जो है धौलाधर और पीर पंजाल के बीच है। नेलंगना घाटी उत्तराखंड में स्थित है और गंगोत्री में स्थित है। इसके भारत चीन युद्ध के दौरान नेलंगना घाटी को कहा जाता है बंद कर दिया गया है। इसे 2015 में फिर से चालू कर दिया गया। किसे? भारत के युद्ध के दौरान नेलंगना घाटी को बंद कर दिया गया था। 2015 में इसे फिर से चालू कर दिया गया। मुख्य घाटी लद्दाख मूर्ख घाटी लद्दाख और लद्दाख में स्थित है। मूर्ख घाटी कहाँ स्थित है? तो लद्दाख स्थित में है। 2019 में इसे जुकू घाटी जो है नागालैंड में स्थित है। जुकू घाटी कहाँ स्थित है? नागालैंड में घाटी है। जुकू घाटी कहाँ स्थित है? नागालैंड में स्थित है। उसके बाद देखते हैं सांगला घाटी जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सांगला घाटी कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। युआंग घाटी जो है स्थित है कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। युआंग घाटी कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। युआंग घाटी के पेड़ पौधे से ढका हुआ है, इसीलिए इसे हॉट स्प्रिंग कहा जाता है। युआंग घाटी पेड़ पौधे से ढका हुआ है, इसीलिए इसे हॉट स्प्रिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हॉट स्प्रिंग कहा जाता है। उसके बाद शीत ऋतु जो है शीत ऋतु केरल के एक एक एकड़ से भी स्थित केरल की पानी को साफ कर देते हैं। इसी तरह से हम देख सकते हैं लद्दाख में कुछ कुछ घाटियाँ बना हुआ है, जैसे कि मूर्ख घाटी कहाँ है? लद्दाख में है। लद्दाख में मूर्ख घाटी है। उसके बाद कश्मीर क्या है? उसके बाद टूर्न घाटी कश्मीरी घाटी और टूर्न घाटी। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू और संभाल है। ऐसे आगे देखते हैं उत्तराखंड में आपका भागीरथी है, नेलंगना है और मंदाकिनी है। भागीरथी, नेलंगना और मंदाकिनी है। सिक्किम में आपका युआंग है। सिक्किम में क्या है? युआंग है। नागालैंड में क्या है? जुकू है। नागालैंड में क्या है? जुकू है। केरल में क्या है? शांत घाटी और मैदान के मीन घाटी नीलगिरी की पहाड़ी है। केरल में क्या है? शांत घाटी, मौन घाटी। उसके बाद नीलगिरी की पहाड़ी है। कहाँ नीलगिरी की पहाड़ी? आपका केरल में स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ है? तो केरल में स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। उसके बाद तमिलनाडु उसके बाद दर्रा जो है दोस्तों दर्रा
दो पहाड़ों को बीच के काटा गया भाग दर्रा कहलाता है। दर्रा कहा जाता है। भारत में प्रमुख दर्रे जो है काराकोरम दर्रा लद्दाख में स्थित है। काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर और गिलगित को जोड़ता है। बुर्जिल दर्रा किसको किसको जोड़ता है? श्रीनगर और गिलगित को जोड़ता है। उसी तरह से आगे देखते हैं दोस्तों। कहता है जुजिल दर्रा जो है जक्कर श्रेणी पे स्थित है। कहता है जोजिला दर्रा जो है जाक्कर श्रेणी में स्थित है। कहता है जोजिला दर्रा जो है श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर को जोड़ता है। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर को जोड़ता है। जोजिला दर्रा जो है श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। जोजिला दर्रा जो है श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। उसके बाद बनिहाल दर्रा जो है जम्मू कश्मीर से श्रीनगर को जोड़ता है। जोजिला दर्रा श्रेणी के स्थित है। कहता है जाकर श्रेणी में स्थित है। श्रीनगर को लेह से जोड़ता है जोजिला। उसके बाद बनिहाल दर्रा श्रीनगर को जोड़ता है। बनिहाल दर्रा श्रीनगर को जोड़ता है। पीर पंजाल दर्रा कुलगांव को कोठी से जोड़ता है। कुलगांव को कोठी से जोड़ता है। जवाहर सुरंग जो है बनिहाल दर्रा में स्थित है। जवाहर सुरंग कहाँ स्थित है? तो बनिहाल दर्रा में स्थित है। आगे देखते हैं दोस्तों। कहता है शिवकिला दर्रा जो है शिवकिला दर्रा आपका कौन सा राज्य में? शिवकिला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। हिमाचल प्रदेश को जो तिब्बत से जोड़ता है। बाराचाल दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश को लेह से जोड़ता है। बाराचाल दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश को किससे जोड़ता है? तो लेह से जोड़ता है। उसके बाद देखते हैं थंगाल दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। थंगाल दर्रा उत्तराखंड में स्थित है, जो कि कुमायूं श्रेणी में स्थित है। ये कुमायूं श्रेणी में स्थित है। कहता है माना दर्रा उत्तराखंड और तिब्बत के बीच स्थित है। माना दर्रा जो है तिब्बत और उत्तराखंड के बीच स्थित है। सरस्वती नदी का उद्गम कहाँ है? सरस्वती नदी का उद्गम देवताल झील से होता है। सरस्वती नदी का उद्गम किस झील से है? देवताल झील से है। सरस्वती नदी का जो है उद्गम किस नदी से है? किस पहाड़ से तो है? ये कौन सा झील से आता है? तो देवताल झील से है। कौन सा है? देवताल झील से सरस्वती नदी का उद्गम है। आगे देखते हैं लेखापुरा दर्रा जो है लेखापुरा दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। यह उत्तराखंड के चीन सीमा पर स्थित है। सरस्वती नदी कौन से? देवताल दर्रा से निकलती है। उसके बाद नेथुला दर्रा जो है मानसरोवर झील तथा लिपुलेख को जोड़ता है। कहता है लिपुलेख दर्रा देखिए नथुला दर्रा मानसरोवर झील तथा लिपुलेख दर्रा को कैलाश जाने का मार्ग है। लिपुलेख दर्रा किसका मार्ग है? कैलाश तक जाने का मार्ग है। उसके बाद देखते हैं नेथुला दर्रा हो गया। नेथुला दर्रा उसके बाद सिक्किम नेथुला दर्रा जो है सिक्किम में स्थित है। नेथुला दर्रा कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। भारत एवं चीन के बीच जो है बीच चीन व्यापार केंद्र स्थित है। कहता है कि शिवकिला दर्रा जो है शिवकिला दर्रा जिसे एच ए कहता है। उसके बाद देखते हैं शिवकिला दर्रा। उसके बाद नहीं लिपुलेख दर्रा जो उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। उसके बाद नथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। नथुला दर्रा कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। नथुला दर्रा जो है भारत और चीन के 1962 के युद्ध के दौरान जो है इसे भी बंद कर दिया गया। उसके बाद कहता है बंद हो गया था, जिससे 2006 में फिर से खोल दिया गया। 2006 में क्या किया गया? फिर से खोल दिया गया। उसके बाद देखते हैं बनिहाल दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश इसमें स्थित है। कहता है उसके बाद अरुणाचल प्रदेश कहाँ? बनिहाल दर्रा में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश कहाँ जो है में कौन सा दर्रा स्थित है? तो बनिहाल दर्रा बडमिला दर्रा स्थित है। बडमिला दर्रा कहाँ है स्थित? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। उसके बाद देखते हैं जोजिला दर्रा जो है सिक्किम में स्थित है। जेलपाल दर्रा कहाँ स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। उसके बाद दुफी दर्रा जो है भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाता है। जुमा दर्रा जो है मणिपुर और म्यांमार को जोड़ता है। जुमा दर्रा किसको जोड़ता है? मणिपुर और म्यांमार को जोड़ता है। जुमा दर्रा मणिपुर और म्यांमार को जोड़ता है। उसके बाद लद्दाख जो है काराकोरम जो जिला जंगल दर्रा है। लद्दाख में कौन कौन ज़्यादा है? काराकोरम जो जिला और जंगल दर्रा। काराकोरम जो जिला और चंगाल। कहता है जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल बनिहाल और बुर्जिल है। पीर पंजाल में क्या है? पीर पंजाल में बनिहाल और बुर्जिल दर्रा है। पीर पंजाल बनिहाल और पीर पंजाल है। हिमाचल प्रदेश
मनियार और बुर्जी दर्रा। हिमाचल प्रदेश जो है सिपकिला दर्रा, सिपकिला दर्रा हो गया, रोहतांग दर्रा हो गया और बरालाचा दर्रा हो गया। यंगजी है कहता है हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रा हो गया, रोहतांग दर्रा हो गया और बरालाचा दर्रा हो गया। उसके बाद उत्तराखंड में स्थित है माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा क्या क्या है उत्तराखंड में? माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा। माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा और माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा और माना। उसके बाद सिक्किम, सिक्किम में नथुला दर्रा है, पंजाब जेलेपाल दर्रा है। उसके बाद कहता है निथुला दर्रा, जेपाल दर्रा और कहता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में वामा दर्रा है, दिफू दर्रा है, वामा दर्रा है, दिफू दर्रा है। उसके बाद आगे देखते हैं मणिपुर, मणिपुर में तुजू दर्रा है। मणिपुर में कौन सा दर्रा है? तुजू दर्रा है। उसके बाद महाराष्ट्र में क्या है? भोरघाट का दर्रा है। भोरघाट का दर्रा कहाँ है? भोरघाट का दर्रा आपका महाराष्ट्र में पाया जाता है। थालघाट का दर्रा आपका कहाँ पाया जाता है? थालघाट का दर्रा महाराष्ट्र में पाया जाता है। मणिपुर में क्या जाता है? तुजू दर्रा पाया जाता है। सिक्किम में नुथला दर्रा। उत्तराखंड में आपका उत्तराखंड में मान दर्रा और नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा। उसके बाद आगे देखते हैं सिक्किम में नुथला दर्रा, जेलापाल दर्रा। सिक्किम में कौन कौन सा? जेलापाल दर्रा और जेलापाल दर्रा, नथुला दर्रा। उत्तराखंड में कहा माना दर्रा और नीति दर्रा। माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा। उत्तराखंड में कौन कौन सा दर्रा है? लिपुलेख दर्रा, नीति दर्रा और उसके बाद माना दर्रा। ये तीनों चीन से कनेक्ट करता है। ये तीनों चीन से क्या करता है? कनेक्ट करता है। उत्तराखंड में माना दर्रा, उत्तराखंड में माना दर्रा, उसके बाद नीति दर्रा, उसके बाद लिपुलेख दर्रा। उसके बाद सिक्किम में नाथुला दर्रा, जेलपाला दर्रा, उसके बाद जेलापाला दर्रा। उसके बाद वामाडिला दर्रा, दिफू जो है दर्रा, तुजुक दर्रा है। मणिपुर में तुजुक दर्रा है। उसके बाद महाराष्ट्र में क्या है? बोरघाट का दर्रा है। उसके बाद केरल में क्या है? पालघाट का दर्रा है। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों केरल में क्या है? पालघाट का दर्रा है। फिर केरल में क्या है? पालघाट का दर्रा है। केरल में क्या है? पालघाट का दर्रा है। केरल में पालघाट का दर्रा है। उसके बाद महाराष्ट्र में क्या है? भोरघाट का दर्रा और चालघाट का दर्रा है। भोरघाट का दर्रा तुजुक दर्रा वहाँ मणिपुर में है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में वामिडला दुफू दर्रा है। वामिडा दुफू दर्रा है। आगे देखते हैं भारत का तटीय भाग। भारत तीन भागों से, तीनों ओर समुद्र से घिरा हुआ है। भारत तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। भारत की तटीय रेखा जो है लंबाई 7516 किलोमीटर है। भारत के तटीय रेखा जो है 7516 किलोमीटर है। कहता है भारत के पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी है। भारत के पूर्वी भाग जो है बंगाल की खाड़ी है। पश्चिमी भाग जो है अरब सागर तथा दक्षिण भारत हिंद महासागर है स्थित है। कहता है भारत के तीनों ओर समुद्र से घिरा हुआ है, जिससे तटीय भाग तटीय रेखा जो है 7516 किलोमीटर है। तटीय रेखा कितना है? 7516 किलोमीटर है। भारत के पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी है। भारत के पूर्वी भाग में कौन सी खाड़ी है? तो बंगाल की खाड़ी है। भारत के पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी है और उसके बाद देखते हैं पश्चिम भाग में अरब सागर है तथा दक्षिण भाग में हिंद महासागर है। दक्षिण भाग में क्या है? हिंद महासागर है। उसी तरह स्थित है। कहता है भारत का कुल 9 राज्यों से तथा 9 राज्य तथा 4 केंद्र शासित प्रदेश से तटीय सीमा से तटीय प्रदेश से सीमा साझा करता है। तटीय तटीय सीमा साझा करता है। आगे देखते हैं दोस्तों। उसके बाद देखते हैं इसका गुजरात देखिए गुजरात हो गया पहला, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, उसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो सबसे ज़्यादा कौन करता है? तो गुजरात करता है। दूसरा उसके बाद देखिए महाराष्ट्र, देखिए ये जो है आपका गुजरात सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है और सबसे कम गोवा करता है। चलिए इसमें जो आप देख सकते हैं गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। अगर कभी श्रेणी मतलब पूछ देगा कौन कौन से राज्य, तो गुजरात महाराष्ट्र गोवा, गुजरात महाराष्ट्र गोवा, गुजरात महाराष्ट्र गोवा, गुजरात महाराष्ट्र गोवा, कर्नाटक, केरल, गुजरात महाराष्ट्र गोवा, कर्नाटक, केरल। इधर जो है आपका पश्चिमी भाग में कौन कौन सा है? केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। उसके बाद इसके जो है आपका पूर्वी भाग में कौन सा है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। कौन कौन सा है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। इस तरह से याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों पश्चिम जो है अरब सागर। पश्चिम में क्या है? अरब सागर। पश्चिम में क्या है? ये अरब सागर है और दक्षिण में पूर्वी में क्या है? बंगाल की खाड़ी, यानी कि बंगाल की खाड़ी। और दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर है। पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी है। दक्षिण में क्या है? आपका हिंद महासागर है और पश्चिम में क्या है? अरब सागर है। अरब सागर में कौन कौन सी नदी गिरती है? नर्मदा नदी गिरती है।
उसके बाद आगे देखते हैं नर्मदा नदी दक्षिण अरब सागर में गिरती है। उसी तरह से आपका बंगाल की खाड़ी में बहुत सारी नदी गिरती है, जैसे कि गंगा गिरती है, जिससे मेघना के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं पांडिचेरी। देखिए चार चार यूनाइटेड स्टेट है, यानी कि यूनियन टेरिटरी है, जो कि दादर, लक्षद्वीप, उसके बाद पांडिचेरी, उसके बाद अंडमान निकोबार। ये सभी यूनियन टेरिटरी जो है वो सभी क्या है, समुद्री सीमा साझा करते हैं। बड़े सबसे बड़े तटीय राज्य जो है केंद्र शासित प्रदेश में मिलकर केंद्र शासित प्रदेश राज्य और केंद्र शासित मिलाकर अंडमान निकोबार है। सबसे ज़्यादा जो है कौन सा है, केंद्र और राज्य दोनों से बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा कौन सीमा साझा करता है, तो आपका अंडमान निकोबार। और राज्यों में सबसे बड़ा तटीय रेखा जो है गुजरात का है। उसके बाद सबसे छोटा तटीय रेखा गोवा का बनता है। इसी तरह से आगे देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश सबसे छोटा तटीय रेखा पांडिचेरी का है। केंद्र शासित में सबसे छोटा रेखा तटीय पांडिचेरी का है। कहता है पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट। कहता है पश्चिमी घाट जैसे कि दो भागों में बांटा गया है। कोंकणी और मालाबार। कोंकण और मालाबार का भाग। पश्चिमी घाट को दो भागों में बांटा गया, कोंकणी और मालाबार को भागों में बांटा गया। मालाबार का तट में भागा गया है। आगे देखते हैं कोंकणी तट जो है महाराष्ट्र, गोवा तथा कर्नाटक, मंगलोर और क्षेत्र में कोंकणी तट कहा जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं मालाबार तट कर्नाटक से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। तट तक मालाबार तट तक कहा जाता है। उसके बाद कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तक फैला हुआ है। पश्चिमी घाट में सर्वाधिक चौड़ी नदी नर्मदा एंड ताप्ती है। कहता है पश्चिमी घाट में सर्वाधिक चौड़ी नदी नर्मदा और ताप्ती है। पश्चिमी घाट में सबसे चौड़ी नदी क्या है, नर्मदा और ताप्ती है। इसी तरह पूर्वी घाटी में जिसका विस्तार जो उड़ीसा से तमिलनाडु तक है। कहता है इसका पूर्वी घाटी में इसका विस्तार तमिलनाडु से कहता है इसका विस्तार उड़ीसा में तमिलनाडु तक है। पूर्वी घाटी में महानदी गोदावरी, कृष्णा, कोसी नदी डेल्टा बनाती है। कहता है इसका पूर्वी घाटी में महानदी गोदावरी, कृष्णा नदी डेल्टा बनाती है। आगे देखते हैं पूर्वी घाट में दो भागों में बांटा गया। पूर्वी भागों को दो भागों में बांटा गया, उत्तरी सरकार और कारोमंडल जो है आपका दो भागों में बांटा गया। कौन कौन से देखिए पूर्वी घाट को दो भागों में बांटा गया, उत्तरी भाग और कारोमंडल का। उत्तरी सरकार किसे कहा जाता है, उत्तरी सरकार हुगली नदी के कृष्णा नदी के बीच में भाग उत्तरी सरकार कहा जाता है। यानी कि हुगली नदी और कृष्णा नदी के बीच में जो भी नदी बहती है उसे क्या कहा जाता है, उत्तरी सरकार। पश्चिम बंगाल आंध्र प्रदेश तक उत्तरी सरकार में आता है। पश्चिम बंगाल से आंध्र प्रदेश तक उत्तरी भाग में आता है, उत्तरी सरकार में आता है। इसी के अंतर्गत चिल्का झील एक प्रमुख लेगून झील है। कहता है चिल्का, इसी के बीच में एक कौन सा झील है, तो लेगून झील है। कहाँ है, उड़ीसा में स्थित है। काराकोरम मंडल जो है काराकोरम मंडल कहता है यह कृष्णा नदी कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। कृष्णा नदी जो है कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। यह आंध्र प्रदेश जो है आंध्र प्रदेश तमिलनाडु तक फैला हुआ है। यह आंध्र प्रदेश तमिलनाडु तक फैला हुआ है। इसमें लेगून उपस्थित नहीं रहता है। इसमें लेगून उपस्थित नहीं रहता है। इसमें क्या नहीं उपस्थित रहता है, लेगून उपस्थित नहीं रहता है। आगे देखते हैं बंगाल की खाड़ी जो है खाड़ी द्वीप से मुख्यतः अंडमान निकोबार में द्वीप में आता है। अंडमान निकोबार द्वीप जो है 10 डिग्री चैनल को अलग करता है। उसके बाद सबसे बड़ा अंडमान, सबसे छोटा अंडमान के बीच डंकन पासा है। अंडमान जो है अंडमान का सबसे कांचा शिखर सेडक पीक है। कहता है सेडक पीक जो उत्तरी अंडमान द्वीप पर स्थित है। सेडक पीक क्या उत्तरी अंडमान द्वीप पर स्थित है। निकोबार का सबसे छोटा निकोबार सबसे छोटा ऊंची चोटी और माउंट यूलियर है। उसके बाद बेरन द्वीप पोर्ट ब्लेयर 1935 ईस्वी 135 किलोमीटर दूर है। उसके बाद देख सकते हैं अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, जो कि
जो कि बैरन द्वीप से पोर्ट ब्लेयर की दूरी जो है 135 किलोमीटर दूर है। उसके बाद बैरन द्वीप जो है दक्षिण एशिया का सबसे एकमात्र ऐसा सक्रिय ज्वालामुखी है। बैरन द्वीप क्या है, एक एशिया का सबसे एकमात्र जो है सक्रिय ज्वालामुखी है। बैरन द्वीप क्या है, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बैरन द्वीप एशिया का एक सक्रिय ज्वालामुखी है। आगे देखिए, इसी द्वीप पर नाराकोंडम इसी द्वीप पर नाराकोंडम एवं प्रस्तुत ज्वालामुखी है। कहता है नाराकोंडम प्रस्तुत ज्वालामुखी है। इसमें प्रस्तुत यानी सूखा हुआ ज्वालामुखी कौन कौन सा, इसी द्वीप पे नाराकोरम मंडल और प्रस्तुत ज्वालामुखी है। अंडमान द्वीप पर, ये कौन सा द्वीप है, अंडमान द्वीप है। पोर्ट ब्लेयर जो है दक्षिण भारत के अंडमान में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है, अंडमान में स्थित है। उसी तरह निकोबार में सबसे दुर्लभ जो है रोबर कंकर पाया जाता है। कहता है निकोबार, कहता है पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में स्थित है। दक्षिण अंडमान निकोबार में स्थित है। कहता है निकोबार का सबसे दुर्लभ रोबर जो है कंकर पाया जाता है। रोबर कंकर कहाँ पाया जाता है, सबसे दुर्लभ पाया जाता है, ये आपका निकोबार में पाया जाता है। श्रीहरिकोटा पुलिकट झील के पास है। श्रीहरिकोटा कहाँ है, पुलिकट झील के पास है। श्रीहरिकोटा कहाँ स्थित है, पुलिकट झील के पास है। श्रीहरिकोटा किसके पास है, तो पुलिकट झील। श्रीहरिकोटा जो है पुलिकट झील के पास है, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। श्रीहरिकोटा पुलिकट झील। आगे देखते हैं दोस्तों, उसके बाद देखते हैं अंडमान निकोबार का लगभग 850 किलोमीटर द्वीप है। उसके बाद 850 किलोमीटर है। उसके बाद इसके देख सकते हैं यहाँ पे 850 द्वीप। अंडमान निकोबार पर लगभग 850 द्वीप है, यानी कि 850 द्वीप हैं, जिसमें से 38 अस्थाई है। यानी कि 38 क्या है, अस्थाई, और जो है 38 अस्थाई और सारा द्वीप जो है वो अस्थाई कभी बाढ़ आ जाता है। तो कहता है निकोबार पर 22 द्वीप है। निकोबार पर कितने द्वीप है, तो 22 द्वीप है, जिसमें से 10 आवासीय हैं। कहता है निकोबार पर 22 द्वीप है, जिसमें से 10 आवासीय हैं। कहता है 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार को अलग करती है। 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार को अलग करती है। 9 डिग्री चैनल जो है निकाय लक्षद्वीप को अलग करती है। उसके बाद 9 डिग्री चैनल जो है मिनिका और मालदीप है। चैनल की मिनिका जो है मालदीप है। उसके बाद कोकम चैनल जो है इसकी म्यांमार और उत्तरी अंडमान में स्थित है। आगे देखते हैं, कहता है कोका चैनल जो है चैनल जो है म्यांमार के उत्तरी अंडमान को अलग करता है। उसके बाद राम सेतु जो है धनुषकोडी में से शुरू होता है। अरब सागर द्वीप भारत का मालवार तट पर पासा लक्षद्वीप स्थित है। उसके बाद लक्षद्वीप की कुल जो है 336 द्वीप है। लक्षद्वीप पर कितने द्वीप हैं, 36 द्वीप है। कहता है भारत का मालाबार तट से पास लक्षद्वीप पर स्थित लक्षद्वीप का कुल 36 द्वीप है। लक्षद्वीप जो है मिनिकॉय के नाम से जाना जाता है। लक्षद्वीप को मिनिकॉय के नाम से जाना जाता है। उसके बाद लक्षद्वीप जो है उत्तरी द्वीप की अमीना द्वीप को कहा जाता है। लक्षद्वीप को उत्तरी द्वीप को अमीना द्वीप कहा जाता है। लक्षद्वीप दक्षिणी भाग का मिनिकॉय कहा जाता है। लक्षद्वीप जो है दक्षिणी भाग का मिनिकॉय कहा जाता है। लक्षद्वीप की राजधानी करावती है। कहता है लक्षद्वीप की राजधानी करावती है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप एंड्रोड है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा भाग एंड्रोड है। कालासेट द्वीप जो है मुंबई एवं थाने पर स्थित है। कालासेट द्वीप जो है मुंबई एवं थाने के बीच स्थित है। व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम रख दिया गया। व्हीलर द्वीप किस द्वीप का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम रख दिया गया, तो व्हीलर द्वीप कहता है कलाम द्वीप रख दिया गया। कच्छ की खाड़ी कहाँ है, भारत के पाकिस्तान के बीच है। कच्छ की खाड़ी किसके बीच स्थित है, भारत और पाकिस्तान के बीच है। कहता है म्यांमार की खाड़ी कच्छ और खाड़ी प्रबल भित्ति पाए जाते हैं। म्यांमार की खाड़ी तथा कच्छ की खाड़ी में प्रबल भित्ति पाए जाते हैं। म्यांमार की खाड़ी तथा कच्छ की खाड़ी में सबसे ज़्यादा प्रबल भित्ति पाई जाती है। आगे देखते हैं, कॉम्बो की खाड़ी प्रबल भित्ति नहीं पाई जाती। कॉम्बो की खाड़ी में प्रबल भित्ति नहीं पाई जाती। भारत का सबसे दूर स्थित है द्वीप हेनरी द्वीप। कहता है कौन सा, हेनरी द्वीप भारत का सबसे दूर स्थित है हेनरी द्वीप। कहता है उसके बाद अनुसूचित जनजाति कितने हैं, अनुसूचित जनजाति संविधान मिलते हैं तब तक के दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।